बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आज हम सब के साथ प्यारी दीप्ति पटेल जी यूएस सुंदर साथ अपने प्यार भरी प्रेम भरी हृदय की मीठी बत्तियां हम सबके साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है ये प्यारे प्यारे थंबनेल्स बनाने की सेवा प्यारे हेमंत भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर अति प्यारी सेवा मीठी बत्तियों के थंबनेल्स हेमंत भाई जी। आइए चलते हैं। और वो दीप्ति जी के भाई हैं, लौकिक नाता भी उनका उनके साथ है। आइए चलते हैं दीप्ति जी के साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो प्रेम दीप्ति प्रणाम जी सुंदर से सी। प्रणाम जी। पहला प्रश्न हमेशा की तरह कि सुंदर साथ परिवार में आप किस प्रकार से शामिल हुए? क्या बचपन से ही सुंदर साथ का ही परिवार मिला या धनी किस प्रकार से आपको लेकर आए? अपनी यात्रा के बारे में बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, धनी की मेहर से मुझे बचपन से ही प्रणामी परिवार मिला। परिवार तो मिला, लेकिन गांव भी मुझे प्रणामी ही मिला, क्योंकि पूरा गांव भी प्रणामी था। तो धनी की वाणी के सिवाय कुछ और सुना ही नहीं बचपन से। ये तो धनी की बहुत बड़ी मेहर है। और जब हम छोटे थे तब हमारे जो गांव था उसके सबसे पहले गांव में जब प्रवेश करते थे तो पहला ही मंदिर था। तो उसके आसपास जो खेलने की जगह भी बहुत सारी थी। तो हम जब छोटे थे तो वहां खेलते थे स्कूल के बाद, पाँच शाम के 5 बजे के बाद जो। और मंदिर में संध्या आरती भी तब भी हुआ करती थी। जो हमारे गांव के तब जो युवा सुंदर साथ थे ना, वो सब मिलकर संध्या आरती करते थे साथ में। तो हम छोटे थे तो वहां खेलते थे, और वो जो संध्या आरती का जो शब्द थे वो भी हमारे कानों में पड़ते थे और खेलते थे हम। और जब भोग का समय होता था, आरती पूरी हो जाती थी और भोग लगाना शुरू होता था, तो हम सारे मंदिर में चले जाते थे प्रसाद लेने के लिए। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी गांव में कि वहां मंदिर तो था लेकिन कोई पुजारी नहीं था मंदिर में। गांव के सभी वो नंबर दिए गए थे सबको कि 20 या 15 जो सुंदर साथ थे। तो बारी बारी वो सेवा संभालते थे कि आज इसकी बारी तो कल उसकी बारी, ऐसे सेवा करते थे। कई सालों तक ऐसे ही चलती रही थी सेवा। मुझे तक याद है, मैं यहाँ आई यूएसए में, तब से तो मैंने देखा कि कोई पुजारी नहीं था मंदिर में। सब मिलके सेवा करते थे। वो बात बहुत अच्छी लगती थी। तो लाइक और एक दादाजी थे बुजुर्ग, तो जब हम छोटे थे तो मंदिर में जाते थे प्रसाद लेने, तो सब खड़े हो जाते थे प्रसाद देने के लिए। वो बोले मैं दूंगी मैं दूंगी। तो वो बोलते थे कि पहले देखो, जो तारतम बोलेगा पूरा उसको ही वो अवसर मिलेगा प्रसाद देने का। तो तारतम तो वहीं से आना शुरू हो गया था, क्योंकि हम पढ़ के ही जाते थे, तैयार करके ही जाते थे मंदिर में कि नहीं आता तो हमें प्रसाद देने को नहीं मिलेगा। तो छोटे से तब से ही वो तारतम तो हमें सीखना ही पड़ा। तो पड़ा। और बहुत अच्छा लगता था। और गांव में लाइक जो श्री रास प्रकटन महोत्सव था वो भी बड़े धामधूम से मनाया जाता था। फिर नए साल भी हम एक दूसरे के घर नहीं जाते थे, पूरा गांव मंदिर में ही इकट्ठा होता था सुबह। और सभी वहां ही मिलते थे और वाणी चर्चा कीर्तन ही हुआ करता था, और सब साथ में लेके प्रसाद लेते थे, फिर हम जाते थे अपने घरों में। तो लाइक बचपन से ही ऐसा माहौल रहा है मेरे बीच में। तो धनी की तो बहुत मेहर है इस बारे में। अरे वाह, देखिए सुंदर साथ जी कैसे बच्चों में संस्कार रोपित हो जाते हैं। मंदिर जाते हैं
और जब तब तक प्रसाद नहीं मिलेगा जब तक आप तारतम नहीं सुनाओगे। तो ऐसी छोटी छोटी कैसे बच्चों के मन में अंकित हो जाती हैं और बड़े होने तक वो मेमोरीज अभी तक हैं। तो हमें भी अपने बच्चों के साथ, इसीलिए सुंदर साथ जी, गुजरात सुंदर साथ और उनके बच्चे इतने आगे और इतने डीप भाव लेकर बैठे, इतने अंदर तक, अति अति सुंदर। फिर यात्रा आगे कैसे बढ़नी शुरू हुई मैं आपको बताना चाहूंगी। ये कन्नू भाई जी की बेटी हैं सुंदर साथ जी। जो नए सुंदर साथ कोई सुन रहे हो तो सेवा भाव से ऑलरेडी परिवार में जो प्रवाहित होती है वो बच्चों में किस प्रकार आ जाती है, आगे कैसे वाणी से जुड़ना शुरू हुए, कैसे कैसे आगे वहां से उस बचपन से कैसे आगे यात्रा शुरू हुई आपकी। जी, बचपन से तो शुरू हुई। पहले तो मैं वाणी भी नहीं पढ़ती थी वाणी, लेकिन सेवा पूजा ही करते थे। और जो छोटी छोटी सेवा मंदिरों में जो प्रोग्राम होते थे तो करते थे सेवा, वहां भी करने जाते थे। फिर सरकार साहब की वो शिविर लगी थी 21 दिन की, तो तब तो मैं छोटी थी, लेकिन जो सेवा थी वो सेवा में लगे रहते थे। चर्चा उस समय हम सुनते नहीं थे और कुछ पता भी नहीं चलता था। तो छोटी छोटी सेवा हम करते थे साथ में सभी मिलके। फिर मैं बड़ी हुई और मेरी शादी की हुई तो, पर लेकिन शादी हुई पर लाइक शादी मेरे ऐसे परिवार में हुई है कि जो वो प्रणामी नहीं है सुंदर साथ जी। और पूरा परिवार नहीं है प्रणामी। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि वो नहीं है प्रणामी। लाइक मुझे हमेशा में मुझे जो करना था वो हमेशा उन्होंने मुझे मेरा साथ ही दिया है, और मुझे जो करना था वो मेरे साथ ही रहे हैं। तो वो तो धनी की मेहर ही है। लाइक और मैं क्या बोलूं सुंदरता जी कि जब मैं यूएस से आई थी तो तब मैं वाणी साथ में लेके ही आई थी। और मेरी शादी जब हुई वहां से गांव में सबने तय कर लिया था कि गांव में जो जो बिटिया शादी करके जाए तो उसको एक वितक साहब देते थे। जो सरकार साहब का जो टीका किया था ना वितक साहब, वो तो उन्होंने मुझे भी वो दिया टीका वितक साहेब की। तो मैं उस टीका को और वाणी के जो 3 भाग थे वहां पहले जो सरकार साहब ने किए थे भाव ट्रांसलेशन वाले, वो तो वो मैं सब लेके हैंडबैग में यहाँ आई थी यूएसए में। और फिर तो मैंने रखा वहां भी आके। मैं वाणी मंथन तो नहीं करती थी, बस सेवा पूजा करती थी, ऐसा ही चलता था। और मैं जब पहली बार आई, लेकिन मैंने कभी दूसरे धर्म के जो पिक्चर थे, फोटो थे दूसरे भगवानों के, कभी नहीं देखा था लाइक ऐसे। और मैं यहाँ जब आई थी तो मेरे घर में बड़े बड़े पिक्चर थे, लाइक महाकाली का जो पिक्चर था बड़े बड़े वाले तो मुझे थोड़ा वियर्ड फील होता था, लाइक ऐसे ऐसे बड़े 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 पिक्चर थे। लेकिन कोई बात नहीं, लाइक मुझे कोई ऐसा कोई बोलता ही नहीं था कि तुम ये ना करो ये करो ये करो, कभी किसी ने नहीं बोला। तो मैं अपना करती थी, वो अपना करते थे। फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा समय बीतता गया। फिर हम पहले शिकागो में रहते थे, फिर हम यहाँ वहां से यहाँ मूव हुए दूसरे छोटे से टाउन में, हमने बिजनेस बाय किया तो वहां आ गए। तो वो धनी ने ऐसी लीला की पता ही नहीं कि वहां से एक भी फोटो हमारे साथ नहीं है, एक भी नहीं, एक भी फोटो नहीं है। और मैं अपने धनी को लेके आई यहाँ पे। और सब मैं सेवा पूजा करती थी तो मेरी सास भी मेरे साथ बैठा करती थी, बहुत करती थी। बस ऐसे ऐसे थोड़ा समय बीतता गया। बस 2009 में डैडी का आना हुआ, मेरे पापा का, यहाँ यूएसए में। तो वो आए। लेकिन मुझे स्वामी जी के बारे में तो पहले कुछ पता ही नहीं था, उनके बारे में तो पापा जब आए यहाँ पे तो उसके पहले लता बहन जी भी आई थी मेरे घर पर। तो वो बोलती थी कि दीपू तुम वाणी पढ़ते हो? मैं कही नहीं दीदी, मैं केवल सेवा पूजा करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे पास टीका वाला तो है तो तुम पढ़ो, सब समझ में आएगा। तो मैंने शुरू किया पढ़ना। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने भी लगा क्योंकि भाव दिया था नीचे ट्रांसलेशन, तो ऐसे। फिर पापा आए यहाँ पे। तो पापा ने एक बार बोला कि तुम स्वामी जी की चर्चा सुनो, राजन स्वामी की।
उनका नाम मैंने पहले सुना था, लेकिन उनका जो पहले उनकी चर्चा भी इतनी समझ में नहीं आती थी, तो सरकार की ही सुना करते थे हम। फिर पापा ने बोला कि देखो तुम सुनो उनको, बहुत अच्छी चर्चा है उनकी, तो उन्होंने मुझे थोड़ी शेयर की चर्चा है उनकी। और वे जहाँ यूएस से आए तो उसके पहले वो सरसावा जाके आए थे, उनसे मिलके आए थे, तो वो थोड़ा बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैं धीरे धीरे उनकी चर्चा वो सुनने लगी, तो मुझे इतना आनंद आने लगा, बहुत आनंद आने लगा। जैसे चर्चा सुनी सुनती गई, फिर वाणी मंथन भी करती गई, तो मुझे इतना गहराई से वो समझ में आने लगा। तो फिर मैं तो हर रोज का मेरा नियम ही बन गया कि जब सुबह उठो तो पहले ही धनिक के ही साथ बातचीत होती थी, फिर सारा काम करना था ऐसे। हर रोज एक चर्चा सुनती थी स्वामी जी की, हर रोज एक चर्चा सुनती थी। बहुत अच्छा लगा वो उनका भाव लाइक देखिए। फिर उनकी टीकाएं आई धीरे धीरे। तो अब टीकाएं तो मैं, मेरी सास सास ससुर हर साल इंडिया जाते थे विंटर के समय में वो लोग। तो मैंने क्या किया कि एक दो उनके साथ मैंने मंगवाई किताबें। तो वो टीका वाली स्वामी जी की जो भावार्थ वाली हुई, तो वो लाते थे, हर साल जाते थे तो दो तीन दो या एक जैसे वो लेते आते थे। तो फिर मैं उनको उनको मंथन शुरू किया करना। तो उनसे तो वही और गहराई में जाना शुरू किया, और वाणी मंथन इतना समझ में आने लगी। धनी की बातें हमें कि धनी हमें कितना लाड करते हैं, ऐसे ऐसे समझ में आने लगी। फिर आया कि कोरोना। कोरोना प्रसाद जी की बात तो वो बहुत मेहर थी। तो कोरोना आया तो क्या क्या था सुंदर साथ जी की, मैं इतना जूम में ही जुड़ गई। पहले तो वर्षा दीदी से जुड़े हम, वो छोटा सा उन्होंने बताया था, तो उनके साथ हम बैठते थे। फिर धीरे धीरे आनंद से वो मुकेश भैया भी आने लगे जूम में, ऐसे ऐसे। फिर अनिल श्रीवास्तव जी आए। तो अनिल श्रीवास्तव को तो पहले वर्षा दीदी से भी वो पर्सनल भी कॉल करते थे और उनसे बातें करते थे। तो वो दीदी क्या करती थी, जब भी अनिल श्रीवास्तव का फोन आता था उनको, तो वो मुझे भी ज्वाइन कर देती थी साथ में। तो अंकल जी का तो हम, आपको सब पता ही है कि उनको तो उनकी जो चर्चा होती थी या पर्सनल भी वो हमसे बात करते हैं, तो पूरा कॉन्सुलेट हमको उनके साथ आई कांटेक्ट बनाना पड़ता था, वो उनकी खासियत थी। तो वैसे वो आते थे तो कुछ ना कुछ पूछते थे कि ये बताओ। एक बार उन्होंने पूछा कि बताओ कि राज्य का मुकुट कैसा है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि धनी का मुकुट कैसा है। वर्षा दीदी को भी पता नहीं था, तो हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। तो उन्होंने थोड़ा बताया कि देखो, परिक्रमा में एक निकालो और ये प्रकरण नंबर है, और उसमें उसको पढ़ो तुम कि धनी का मुकुट कैसा है। और जैसे इतनी तो कितनी बार उनसे पर्सनल बैठक हुई, ऐसे थोड़ी देर आते थे, 10-15 मिनट आए और वो चौपाई का जो भी भाव आए वो बोल के चले जाते थे वो। लेकिन उनकी जो चौपाइयों मिला करके वो जो बात करते थे ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लिंक टू लिंक जो चौपाई बोलते थे और उनको समझाते थे डिटेल में, वो मुझे बहुत बार। तो मैं क्या करती थी कि वो जो बोलते थे ना वो चौपाई और जो प्रकरण था वो सब लिख देती थी, और बाद में वो मैं मंथन करती थी, उन चौपाइयों को फिर से दोहराती थी बाद में। फिर ऐसे करते करते वो जूम में भी आने लगे चर्चा करने के लिए। तो इतना आनंद आने लगा उनकी चर्चाओं में। जैसे वो चर्चा करके पूरी होती थी, तो जो जिन जिन चौपाइयों का उन्होंने चर्चा में लिया, वो मैं फिर से चर्चा के बाद फिर से उनका मंथन करती थी उन चौपाइयों का। फिर अंकल जी का भी वापस फोन आता था कि बेटा कैसे लगी चर्चा आज की। तो फिर से उनके साथ भी चर्चा की अर्चा हो जाती थी डिटेल में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और धनी की मेहर थी। और काम सुंदर सा जी, इसमें जो मैं पूरा दिन लाइक काफी समय में जूम में ही बैठी रहती थी, इसकी चर्चा से हमें, तो घर का जो काम है वो मेरी सास संभाल लेती थी। उतने उन्होंने मुझे बहुत ही साथ दिया है उस समय, मेरा पूरे परिवार ने मुझे इतना बड़ा साथ दिया है। भले वो प्रणामी नहीं है,
लेकिन साथ इतना सुंदर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे धनी ही उनके दिल में आके वो सेवाएं करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता था। कोई द्वेष नहीं, तूने ये काम किया या नहीं किया, कभी उन्होंने नहीं बोला। ऐसा करती थी कि वो खाना बना के तैयार कर लेती थी, फिर मुझे बुलाती थी कि दीदी आओ जल्दी जल्दी, तुम्हारे थोड़ा समय है तो तुम खा लो, फिर से शुरू हो जाएगा। सब काम वो कर लेती थी। वो लाइक उन्होंने मुझे धनी का ही लाड दिखा था उसी समय कि वाह धनी तुम क्या किसी के भी तन में आके ऐसे तुम इतना लाड दे जाते हो, बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने। कभी नहीं कहा, आज भी वो उन्होंने कभी नहीं बोलती है कि ये ऐसा करती हो तुम, सारा दिन बैठे रहती हो काम, कभी कोनो किसी ने नहीं कहा मुझे, परिवार ने। तो धनी की तो इतनी बहुत सारी मेहर है। पर कभी कभी अभी तो मैं, मेरे साथ भी बैठते हैं वो और सुनते हैं कभी कभी। और धनी की सब मेहर है बस। मेरे साथ तो ये लीला है मेरी। मैंने दीदी से बोला था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई कोई सुंदर साथ ले सके मेरे से। लेकिन दीदी ने बोला कि नहीं, तुम 5 मिनट बोलो, लेकिन जो भी बोलो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, आपने देखा, क्योंकि मैंने जो आपके जीवन में से पाया, आपने देखा कि हम उस विचारधारा से नहीं आए हैं, हम राज्य को मानते हैं, पर बड़ी बड़ी फोटोज देवी देवताओं की लगी हुई हैं, बट शी डिड नॉट से एनीथिंग। उसका प्रभाव क्या पड़ा घर वालों पे कि उन्होंने उनको कभी नहीं टोका। तो जाते ही, ससुराल में जाते ही, कभी भी अपनी विचारधारा थोपने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दूसरों के विचारों को समझकर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि फिर क्या हुआ, घर में लगे हुए हैं, कम से कम मुझे तो इतना नहीं कहा जा रहा ना कि तुम भी करो। तो इसलिए खुद पेशेंस रख के आगे कितनी वो मिल सकती है, पूरी जीवन की पेशेंस हमें मिल सकती है उसके इनाम में, राज्य की मेहर से। अति 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 सुंदर। और कैसे, मुझे एक बात और बड़ी प्यारी लगी, आपने कहा हमारे गांव में तब से ये डिसीजन लिया गया कि जब भी लड़की की शादी होगी तो उसको श्री बीतक साहब साथ में दी जाएगी। हम पूरे दहेज का, सारी चीजें का, ये वर वधु को चाहिए होगा, सारा प्रबंध कर देते हैं। सुंदर साथ जी, कभी सोचा है कि ब्रह्मवाणी कितनी जरूरी है हमारी लड़की के, या हमारे, लड़की हो या लड़का हो, हमारे बेटे की शादी हो रही है, कभी गिफ्ट में उसको ब्रह्मवाणी या श्री बीतक साहब दी है हमने कि ये सबसे बड़ा अखंड धन तुमको दे रहे हैं, इनको भी पढ़ लेना, इनके भी दर्शन कर देना। अति सुंदर। फिर आप सरकार साहब से, आप कभी मिले हैं सरकार श्री जी से? जी जी जी, मिले हैं ना। सरकार श्री के बड़ोदरा जो शिविर होती थी तो पापा हर साल लेके जाते थे, 15 दिन की होती थी। तो वो अपनी जॉब से छुट्टी लेके सब चले जाते थे, हम सबको लेके जाते थे पापा, वो 15 दिन हम वहां पे रुक के आते थे। अरे लेकिन वाह। वहां चर्चा नहीं सुनी, थोड़ी थोड़ी सी पता चलती थी, इतनी सारी डिटेल में नहीं पता चलती थी, लेकिन हम हर साल जाते थे, पापा लेके जाते थे वो। और वो वहां पे वो डॉक्टर थे ना, तो वह अपने साथ थोड़ी सी काफी दवाएं भी लेके जाते थे, और वो फ्री सुंदर साथ की वो किसी को बीमारी होती थी तो वहां वो सेवा भी देते थे वहां पे। अरे वाह, तो डॉक्टर कन्नू भाई ने अपनी डॉक्टर की सेवाएं भी बड़ौदा में प्रदान की हुई हैं। कितनी सुंदर। सुंदर साथ जी, घर में सेवा के संस्कार हो तो ये होता है। और आपकी सासू माँ को जरूर प्रणाम करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ होते हुए क्या हम ऐसी सास हैं या हम ऐसी बहू हैं जो प्रणामी भी नहीं है उनकी सास पर, वो अपनी बहू को धनी की वाणी से दूर नहीं करती कि फिर समय हो जाएगा बेटा खाना खा लो। कितना सुंदर। हम भी ऐसी सास बने जो घर में है कि हमारी बहू या हमारा बेटा यदि राज्य की ओर लगा हुआ है तो उनको और एनकरेज करें। उनकी सेवा करना भी धनी की सेवा करने के ही बराबर है। सुंदर साथ जी, ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। और ये बताइए कि आप अपने घर में धनी जी का इतनी सेवा और राज्य को जो याद करती हैं, जो वाणी पढ़ती हैं, उसकी वाइब्रेशंस कैसी आपको लगती है? और कितनी बार यूएस के सुंदर साथ के साथ आपकी बैठक कुछ होती है, फेस टू फेस या फिर जूम में, कैसे जुड़े रहते हैं आप?
जी हाँ, यहाँ पे मेरे साथ जो मेरे 4-5 फैमिली है सुंदर साथ के, तो हम हर वीक बैठते हैं, वितक साहब की चर्चा कर लेके सहूर करते हैं सब मिलके। वीक में एक बार जरूर मिलते हैं सब। सबको हम व्हाट्सअप करते हैं कि किसको किस दिन समय है, तो वैसे ही सबको कंफर्टेबल होता है ना उस दिन हम करते हैं, लेकिन हर वीक जरूर मिलते हैं। अरे वाह, तो आपने बीतक साहब कब से शुरू किए सहूर करनी? आई थिंक लास्ट अगस्त से जब बीतस चाव शुरू होती है ना, तब से शुरू की है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, अभी आधी भी नहीं हुई है। सब मिलके जो कोई प्रसंग आता है तो हम उस फिर से वाणी में भी चले जाते हैं, और वाणी में से भी चौपाइयों का मंथन करते हैं, और फिर कुछ भी तक का ऐसे सब साथ मिलके सहूर करते हैं, सबके भाव लेते हैं और सब मिलके करते हैं। बहुत आनंद आता है। और बच्चे हैं हमें सबके, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को भी साथ में लेते हैं, उनके साथ हम सदा मंगल गौराते हैं, प्रसाद भी देने को कहते हैं, वो सब मिलके बच्चे भी करते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं हम सभी मिलके। जी, तो आप भी हमारी तरह बहुत धीरे धीरे ही चल रहे हैं श्री बीतक साहब में, इसका मतलब बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत डीप में ही करना चाहिए सुंदर साथ जी। राज जी कहते ही नहीं है भागो, कहते धीरे धीरे मेरे सब अंगों को निहारो, और मेरे सब बीतक साहब और श्री मुखवाणी में जितने अंग हैं धीरे धीरे चलो, पर अंदर डीप में जाकर देखो कि कितनी प्यारी शोभा है। तो अब मायके में पूरा परिवार जो है वो प्रणामी है, सरकार साहब की तरफ लगे हुए, सरकार श्री की ओर लगे हुए। तो हेमंत भाई और नीलम जी भी साथ में, अब आप सेवा करते हैं साथ में, कैसा लगता है? आप हेमंत भाई, नीलम जी सेवा में जुड़े हैं अभी अभी, कैसा लगता है टेक्निकल में? सेवा तो सुंदर साथ जी, सेवा का तो भाव किसको नहीं होगा, राइट। सेवा से तो बहुत ही लाड़ ही मिलता है धनी का, और सेवा करने से जो सुंदर साथ को वो सेवा पसंद आती है, उन धनिक की लाडली रूहों को, उनके जो उनके तरफ से जो वाइब्रेशन मिलती है वापस, जो फीडबैक मिलती है, उनका तो क्या कहना, लाइक बहुत ही अच्छा लगता है, और दिल को करार मिलता है कि चलो मैंने थोड़ी सी सेवा कर ली, जो छोटी मुझे आती है, तो वो करी तो उनको पसंद आई, वो ही बहुत अच्छा लगता है। जब वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि आपकी सेवा मुझे बहुत पसंद आई, तो लाइक बहुत अच्छा लगता है दिल से। जैसे लगता है कि वो सेवा धनी ने ही बोला कि वाह मुझे पसंद आई, ऐसा फील होता है। अरे वाह सुंदर साथ जी, ये सखी पता है कैसे सेवा करती हैं? एक बार की, फिर इसमें ऐसा थोड़ा सा, अभी अभी फिर से, अभी फिर से, पांच पांच छह छह बार, कभी मैंने शिकन नहीं देखी। माथा तो उस समय दिखता नहीं है, बात करते हुए शब्दों में हल्की सी शिकन भी नहीं होती कि दोबारा क्यों कह दिया, बल्कि ऐसा कहा जाता है फिर से बताइए, फिर से बताइए, और अच्छी, और बेटर, और बेस्ट, बेस्टेस्ट, कैसे इस सेवा को अंजाम दिया जा सकता है, ये सेवा भाव है। सुंदर साथ जी ये बताइए, यूएस में आप भी व्यवसाय करती हैं, यू आर नॉट फ्री एट होम एवरी टाइम, आप भी बिजनेस करती हैं, तो बिजनेस में से इतना समय कैसे निकलता है कि आप सहूर भी कर लेते हैं, राजी को भी याद कर लेते हैं, यूएस सुंदर साथ के साथ भी बैठक हो जाती है, जूम में भी होते हैं, कैसे, कहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं, ताकि हमें भी वो प्रेरणा मिल सके कि हम कैसे मैनेज करें सब सुंदर सा। ये तो हमें स्वामी जी की चर्चाओं से सीखने को मिला है कि वो बार बार कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, भाव पहले नंबर पे राज्य को रखो। वो हर बार बोलते हैं कि बस सबसे पहले हमको पहले नंबर अब हमारी धनी को ही रखना है। तो उस बात को लेके हम पहले ही प्रिपरेशन कर देते हैं कि जब सुबह भी होती है योगा क्लास बबीता दीदी की, तो वो भी मैं ज्वाइन करती हूँ। तो बच्चों का भी स्कूल होता है सुबह, तो शाम को प्रिपरेशन करके और सुबह जल्दी उठ के योगा शुरू हो उनके उससे पहले उनका लंच वगैरह पैक करके मैं रख देती हूँ। ऐसे करते हुए वापस जो बिजनेस में जाते हो 10 बजे, तो मेरे हस्बैंड का भी मेरे साथ बहुत सहकार है, उनका भी वो भी कुछ, मैं थोड़ी देर से जाती हूँ तो वो भी संभाल लेते हैं बिजनेस में, और वहां जाके फिर मैं संभालती हूँ।
हम दोनों साथ मिलके करते हैं। मेरे काम, मुझे जो अगर जिम में ज्वाइंट होना है सुंदर साथ, तो वो मेरा वो कर लेते हैं। वैसे सबका सहकार हो ना दीदी, तभी ये संभव होता है, लेकिन अकेला नहीं कर सकते हम। अरे लेकिन वाह। दिल में भाव है कि मैं ये करूँ, तो वो सब कुछ राज्य ही करवा देते हैं। हमारे दिल में भाव होता है कि ना, मुझे इस समय ये मुझे ज्वाइन करना है और ये सेवा मुझे करनी है। तो इस भाव से हम जब चलते हैं उनके साथ, सबके साथ प्रेम से चलते हैं ना, तो सब हमको सहकार देते ही है। जी, तो ये अगर अंदर सुंदर साथ जी अंदर है ना कि ये करना है, तो आसपास का ब्रह्मांड कैसे सूटेबल सारा वो आने लगता है धनी की ओर से। अगर स्वार्थ रहित होकर सब कुछ कर रहे हैं ना, तो वो सूटेबिलिटी होने लग जाती है। किस प्रकार बिजनेस वुमेन है सुंदर साथ जी, वो कैसे इन सेवाओं के लिए, ब्रह्मवाणी मंथन के लिए, चितवन के लिए, हर चीज के लिए समय निकालती हैं। क्योंकि जैसा कि स्वामी जी कहते हैं, आलस्य और प्रमाद को भी त्यागें। वो त्याग कर सुबह जल्दी उठ के सारे काम कैसे पूरे हो जाते हैं गोपियों की तरह, उनको पता ही नहीं चलता। मेरे हाथ हिलते गए और दिल में धनी जी भी चलते गए, और वाणी मंथन का समय भी मिला। आपके हस्बैंड के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, जो इतना साथ देते हैं। कन्नू भाई जी का कितना इफेक्ट रहा, कितना इस तरफ लाने में, स्वामी जी की ओर मोड़ने में, और स्वामी जी की चर्चाओं के बाद कैसा अनुभव होता है सुनकर। जी, स्वामी जी के साथ जुड़ने में तो पापा का ही सबसे ज्यादा हाथ रहा है। क्योंकि उन्होंने ही मुझे वो भाव बताए उनके, कि आप उनकी चर्चाओं सुनो, तो वो जो भी उन्होंने सुनी थी चर्चाएं, वो मुझे भेजते थे। और की बताते थे कि देखो तुम ये चर्चा सुनो, ये चर्चा सुनो। फिर वापस में चर्चा सुन के उनके साथ चर्चा की अर्चा भी करते थे कि ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा कहा। उनका तो बहुत ही मेरे जीवन में बहुत ही प्रभाव रहा है पापा का। तो अभी भी है, जो भी कुछ जब कंफ्यूजन होती है या कुछ नहीं आता, तो वो बहुत प्यार से और अच्छी तरह से, इतना प्यार से वो समझाते हैं। तो पापा का तो है जीवन में, उनके बिना तो लाइक क्या बोलूं, मैं एक पाव भी आगे नहीं रख सकती। अरे वाह, ये बहुत सुंदर आपने कहा। फादर्स कितना प्यारा, मदर्स एंड फादर्स कितना सुंदर रोल अपने बच्चों की लाइफ में प्ले कर सकते हैं। ये कन्नू भाई जी उसके इंस्पिरेशन बने, और मिसेस कन्नू भाई भी बने, कि कैसे बच्चों की जिंदगी को संवारा जा सकता है। अब आप ये बताइए, क्योंकि आप सरकारश्री से भी, कन्नू भाई जी भी, आप भी, पूरी फैमिली जुड़े हुए थे, अब आप स्वामी जी को भी सुनते हैं, तो क्या एक ही तन में हमें फंसा रहना चाहिए सतगुरु के, या फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वाणी का प्रवाह उधर से मिल रहा है। एक ही में तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि धनी तो लाइक सदगुरु तो लाइक हम, मुझे तो मेरे फील ऐसा है कि जहां से हमें ज्ञान, हमारा दिल जो करार मिले, दिल को जो करार जो मिले, वही हमारा सदगुरु है। जब पहले लाइक मैं क्या बोल रही थी, मुझे तो सरकार श्री के अंदर जो भाव थे, जो उन्होंने व्रज राज से लेके सब चर्चाएं उनकी है, लेकिन उसके भी आगे वही तन, आगे दूसरे तन में जाके वो आगे की बात हमें डीप में बताता है। जो चितवनी की इस समय जो स्वामी जी चितवनी के बारे में जो ज्यादा हम सबको बता रहे, कि चितवनी ही एक ऐसी औषधि है कि जिससे हमारे अंदर प्रेम भी आ सकता है, और हमारे जीव के जो विकार है वो भी हम उससे ही हटा सकते हैं। उसके बिना तो वे चीजें आ ही नहीं सकती। तो सरकार श्री ने जो हमारे हमको लगाया, वाणी से जुड़ा उन्होंने, लेकिन वाणी को पचाना कैसे है, उसको आचरण में कैसे लाना है, वो हमें स्वामी जी से मिला है। सो एक ही तन को पकड़ पे तो नहीं बैठ सकते, जहां से भी लाइक परिवर्तन तो होता ही है ना। जैसे हम बाल्य से युवा में आए, युवा से बुढ़ापे में जाते हैं आगे, लाइक वैसे ही लाइक ज्ञान में भी ऐसा है कि हमारे सदगुरु ने हमें एक बताई राह, तो उसको आगे भी दूसरा लेके जाएगा, और इससे भी आगे अगर दूसरा लेके जाएगा उसके बाद। ऐसे एक ही तन को तो पकड़े नहीं रहना चाहिए, वही शक्ति काम करेगी दूसरे तनों में जाके।
जी, अति सुंदर। जैसे कि श्यामा जी दोए जामे पहरसी, अगर जी। पहले जामे कोई पकड़ के बैठ गए तो दूसरे जो प्राणनाथ घोषित होने वाले थे और आगे का ज्ञान मिलने वाला था, धनी जी ने मूल स्वरूप ने अपने हृदय में ले रखा था। इस प्रकार से ले रखा है, इस प्रकार से लीला चलेगी तो रुके मत रहिए सुंदर सा जी। वी हैव एग्जाम्पल्स कि आगे बढ़ते रहना है। अति 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 सुंदर। अब आप ये बताइए, मैंने आपको देखा है अनिल श्रीवास्तव अंकल की चर्चा में बहुत सुंदर एंकरिंग करते हुए, बहुत सुंदर चर्चा की अर्चा दोहराते हुए, अति अति सुंदर और गहरे शब्दों में। और मुझे ये बताइए, आपको कभी ऐसा फील होता है कि हम जा नहीं पा रहे इंडिया, आई कैन गो फ्रीक्वेंटली, हम इंडिया में रहते होते या यूएस में रह के हम कुछ मिस कर रहे हैं, या फिर ज्यों जानो त्यों रखो वाली स्थिति होती है? कैसा फील होता मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे भाव है कि राज्य को जब वायु मंथन हो, चितवनी हो या कोई भी हो इस राज्य से लेके, तो मुझे ज्यादा समय तो यही मिलता है यूएसए में। इंडिया जाके तो वो मिलता ही नहीं है। लाइक सोशल बढ़ जाता है, इंडिया में जाता है ना तो सोशल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे जरा भी सोशल नहीं। अब किसी का प्रसंग है, यहाँ पे नहीं जाओगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप क्यों नहीं आए। और वो तो वहां तो जाना ही पड़ता है सबको, कुछ ना कुछ तो हर रोज आता ही आते। हम नहीं जाते तो वो हमारे घर पे आ जाते हैं। ऐसा होता है नहीं, यहाँ तो कोई आता ही नहीं सुंदर सा जी। इसलिए मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे धनी के साथ वहां यहाँ ज्यादा समय मिलता है। तो सुंदर साथ जी, जो परिस्थिति राज्य ने हमें दी हुई है उसमें जी। से पॉजिटिविटी ढूंढ लेना कि यहाँ मेरे धनी के साथ मुझे ज्यादा समय बिताने के लिए मिलता है। ये जो भी बाहर रहते सुंदर साथ सोचते हैं कि हम नहीं कर पा रहे सुंदर साथ से ज्यादा, वैसे यूएसए में बहुत सुंदर साथ हैं, ये हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि सुंदर साथ को ही तरस जाएंगे। अति सुंदर ट्रांसपेरेंट होके जो सुंदर साथ अपने दिल के भाव बता रहे हैं ना, ये बहुत सुंदर है। जहां है वहां खुश रहें, जहां है वहां ज्यों जानो त्यों रखो की स्थिति में रहें। जैसा पिया कर रहे हैं वो परिस्थिति मेरे लिए बेस्ट पिया ने लिखी है। यहाँ मुझे धनी के साथ ज्यादा समय मिल रहा है। अगर इंडिया में है तो सोचिए, यहाँ सुंदर साथ का मेलो सदीवो, बोलते हैं ना सदीवे, दुर्लभ मेला वहां पे हमें मिल रहा है, वहां हमें जाने को मिल रहा है। और घर में बैठे हुए हमें आसपास के सब कुछ ठीक, वहां पर भी बेस्ट और यहाँ पर भी जहां पिया ने रखा है ये भाव अपने दिल में कि जो तू कर रहा है ना पिया, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। स्पेशली अलग रहते, चाहे फॉरेन में हो चाहे इंडिया में ही, अलग शहरों में रहते जहाँ कोई सुंदर साथ नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन की भावना हमारे अंदर, संतोष जरूर आना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं कि आज हर सुंदर साथ को जागने के लिए कैसे खड़ा होना चाहिए? जैसे कि स्वामी जी बोलते हैं अपनी चर्चाओं में, क्या करना चाहिए हमें, क्या संदेश देना चाहते हो आप? दीदी जागने के लिए तो अभी तो लाइक मैं तो दूसरे को क्या संदेश दूं, क्योंकि मैं ही नहीं हूं अभी, तो आगे जाके तो हम दूसरों को क्या संदेश देंगे। लेकिन मुझे एक बात अशोक जी की सुनी थी तो वो बात बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने बताया था कि किसी को उपदेश देने से ज्यादा अगर तुम किसी के सहयोगी बनते हो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भी सुंदर सद आगे होके जो सेवा करते हैं उनका हम सहयोग देके वही ज्यादा अच्छा रहेगा, सहयोगी बनने। दैट्स एक सो सो स्वीट सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हो ना, उनका भी सहयोग दे दें तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और जागनी कार्य की जमुना में सुंदर साथ जी हम भी झीलना साथ में ही कर लेंगे। बहुत सुंदर, वेरी क्रिस्टल क्लियर, सिंपल, डाउन टू अर्थ
हमारी प्यारी दीप्ति, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपकी इस इनोसेंस को, आपकी इस ऑनेस्टी को, इस ट्रांसपेरेंसी को, और बहुत गहरा ज्ञान, इतनी सिंपल ये दिखाई दे रही हैं और बोल रही हैं ना सुंदर सा जी। बहुत गहरा गोता जिसने लगाया होता है ना, वही झुका हुआ होता है। इस प्रकार से कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच, प्रणाम जी। प्रणाम जी।